भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समूचे वर्ल्ड में अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया हुआ जब दुनिया भर के दिग्गज नेता जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत का जवाब ऐसा होगा। जब बारी जयशंकर की आई और सवाल रूस से ऑयल इंपोर्ट का था, तो विदेश मंत्री का जवाब सुनकर तो एक समय भारत पर राज करने वाले गोरों की पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखे इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जानेंगे हम अपनी आगे की वीडियो में। रूसी तेल खरीद पर जयशंकर बोले, भारत स्मार्ट है, जर्मनी में कहा, इसके लिए हमारी तारीफ हो। पास बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री मुस्कुराते रह गए। जयशंकर ने जिस समय यह बात कही, उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उनके पास ही बैठे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा और पश्चिमी देशों के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगा। जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, भारत के पास तेल के कई स्रोत हैं और रूस उनमें से एक है। जयशंकर से सवाल पूछा गया था, रूस के साथ व्यापार जारी रखते हुए भारत अमेरिका के साथ अपने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को कैसे संतुलित कर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, क्या यह एक समस्या है? यह एक समस्या क्यों होनी चाहिए? हम स्मार्ट हैं, हमारे पास कई विकल्प हैं, आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सस्ता रूसी तेल खरीदने के लिए भारत के रुख को जाहिर किया हो। पहले भी कई मंचों पर वे भारत का रुख साफ शब्दों में रख चुके हैं। जयशंकर ने कहा कि रूस एक सोर्स है, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने का अधिकार है। जयशंकर बोले, भारत रूस रिश्ते दुनिया में सबसे स्थिर। कहा, चीन अमेरिका के साथ संबंध बदले, सोवियत संघ टूटा, लेकिन रूस से रिश्ते पहले जैसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इससे पहले जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, दुनिया में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही स्थिर हैं। इसके अलावा सभी देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रूस में भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए विदेश मंत्री ने ये बात कही। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलते हुए एस जयशंकर ने कहा, हम पश्चिम विरोधी नहीं हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में जयशंकर से ब्रिक्स संगठन को लेकर सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज के वक्त में एंटी वेस्ट यानी पश्चिमी देशों का विरोधी होना और नॉन वेस्ट यानी पश्चिमी देशों से अलग होना, इस बात में फर्क करना जरूरी है। मैं भारत को एक नॉन वेस्ट देश कहूंगा जो पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है। जयशंकर ने कहा, हम मिलिट्री, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में सिर्फ उसी देश के साथ साझेदारी करते हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा होता है। भारत रूस के रिश्ते कई मायनों में खास हैं। अगर 60, 70 या 80 के दशक पर नजर डाली जाए तो अलग अलग देशों में कई स्तर पर रिश्ते बने हैं, फिर चाहे वो रूस चीन, रूस अमेरिका, रूस यूरोप हो या फिर भारत चीन। जब विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था, जयशंकर ने कहा, 70-80 दशक में दुनिया बदली, लेकिन हमारे रिश्ते नहीं। जयशंकर ने कहा, इन सब देशों में कभी तनाव तो कभी अच्छे रिश्ते रहे। पिछले 70-80 दशकों में रूस और भारत में कई तरह के बदलाव हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति भी बदली, लेकिन दोनों देशों के बीच का कनेक्शन स्थिर रहा। भारतीय समुदाय से विदेश मंत्री ने कहा, मेरे लिए जो बात दोनों देशों के संबंध को खास बनाती है वो यह है कि 1950 के दशक के बाद पिछले 70-80 सालों में दुनिया में कई बड़े बदलाव आए। सोवियत संघ रूस में बदल गया, भारत ने भी अलग अलग क्षेत्रों में विकास किया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही ऐसे हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। हाल ही में मॉस्को में आयोजित 14वें
VTB इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में पुतिन ने कहा था, मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। हालांकि इस बीच पुतिन कई मंचों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। पुतिन ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी हैं। उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत फैसले लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की तारीफ की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को ऐसे कोई भी काम करने, कदम उठाने और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है जो भारत और भारतीय लोगों के खिलाफ हो। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा था कि रूस और भारत के रिश्ते लगातार डेवलप हो रहे हैं और इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। ईमानदारी से कहूं तो कभी-कभी भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर उनके सख्त रुख से मुझे हैरानी भी होती है। दोस्तों, भारत रूस के मौजूदा संबंध कैसे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।